tan थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर में है इज इक्वल 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ही हम ये ले रहे हैं सेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर कोस थीटा के। ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया। और tan थीटा किसके अपोजिट होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। तो इनकी वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू सेक थीटा की मैंने वैल्यू लगा दी और tan थीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दी और स्क्वायर बाहर है फार्मूले का, वैसे ही वो आता जाएगा। अब 1 ओवर कोस थीटा माइनस साइन ओवर कोस थीटा, ये दोनों क्योंकि माइनस के साथ हैं इसलिए इनका एलसीएम कोस थीटा ले लेंगे। कोस थीटा के टेबल में कोस थीटा 1 पे आएगा इसलिए ऊपर वाला 1 वैसे ही आ जाएगा और माइनस कोस थीटा के स्कीम में कोस थीटा 1 पे आएगा तो ऊपर वाले 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख लें। अब ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग ले लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू का कोस स्क्वायर थीटा इसका अलग ले लिया है, ठीक है, ताकि हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकें। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही फर्स्ट वाला फार्मूले से जो हमने पहले भी निकाली है बार बार हम निकाल रहे हैं, यही वाली वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे नीचे जो कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसकी नीचे वैल्यू लगा दी, ऊपर वाला सेम वैसे ही है। यहाँ पे नीचे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई कर देते हैं। 1 का स्क्वायर ले लें माइनस साइन का स्क्वायर ले लें थीटा का, ठीक है। एक दफ़ा इसको साइन के 1 माइनस साइन थीटा को प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा 1 माइनस साइन थीटा को माइनस के साथ लिख लें। अब ऊपर वाले 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं तो ऊपर वाला 2 एक नीचे वाले 1 माइनस साइन थीटा के साथ कट जाएगा तो ऊपर आपके पास 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था, ठीक। इट्स मीन प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। 9 क्वेश्चन भी जो हमारा है ये भी सेम हमारा 8 क्वेश्चन की तरह ही है। tan थीटा और प्लस कोट थीटा के बाहर स्केल लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बराबर हमने लिखा है ना tan थीटा की वैल्यू अभी हमने लास्ट में भी लगाई है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। और कोट थीटा की वैल्यू इसी के tan के उल्टी हो जाती है तो इसको हम उल्टा करके लिख लेंगे कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। दोनों सेम सेम वैल्यू आ जाएंगी। tan थीटा की वैल्यू लगा दी प्लस कोस थीटा की वैल्यू लगा दी, नीचे वाले दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम का कोस नीचे वाले कोस से कट जाएगा तो साइन वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह नीचे वाला साइन थीटा एलसीएम वाले से कट जाएगा तो कोस से मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर आपने स्क्वायर वैसे ही फार्मूले का लिख लेना है। अब फिर देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया था जो कि इज इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर 2 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट ही आ गया। इनको अलग-अलग खोल के लिख देते हैं। 1 का ऊपर स्क्वायर लेते हैं और नीचे साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा ले लिया है। अब 1 के साथ मैंने इनको अलग-अलग लिख दिया है ताकि इनके भी फार्मूले को अप्लाई किया जा सके। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक्शन थीटा के और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। ये आपकी बुक में ये सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आपने इनको याद करना है क्योंकि इनके बगैर आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया है, मल्टीप्लाई का निशान बीच में डाल देते हैं और इसी तरह 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा की जगह आपने सेक थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्रूव हो जाएगा जैसे हमारे पास उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। फार्मूलाज इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये सारे फार्मूलाज आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, आप इनको वहाँ से याद कर लें ताकि क्वेश्चन करने में और उनको सोल्व करने में आपको कोई मुश्किल ना हो।